हुमायूं पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कब आएंगे और कब हम कराची जाएंगे? जन्नत, शुक्र है हुमायूं आ गए। हुमायूं, ये आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो खालिद भाई से झगड़ा हो गया था। यहाँ बैठे। आपको क्या जरूरत है किसी से झगड़ा करने की? मैं झगड़ा करने थोड़ी गया था, पैसे लेने गया था। मुझे देख के खालिद भाई को गुस्सा आ गया और उनके गार्ड ने मुझे मारना शुरू कर दिया। आप चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं। नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। ये 10,000 रुपए हैं, ये तुम ले लो। तुम घर चले जाओ। मैं आपको इस हालत में कहीं नहीं जाऊंगी छोड़कर। अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारा सिला की खुशी में शरीक होना भी तो बहुत जरूरी है। ये लो। मेरे लिए आपकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे फोन दे, मैं अम्मी को कॉल करके कह देती हूँ कि हम नहीं आएंगे। झगड़े में फोन भी टूट गया। मैं कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। आप चले अंदर। देखो मेरी बात मानो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैंने कहा ना, आप अंदर चलो। जल्दी से हुमायूं का नंबर मिलाओ सिला। अम्मी, नंबर तो बन जा रहा है। मगर इसका फोन क्यों बंद है? क्योंकि हमें टेंशन देके उनको बहुत मजा आता है, खुशी मिलती है। और मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं आएंगे। मगर जन्नत ने मुझसे खुद कहा था कि हम आएंगे। अम्मी, जन्नत भी उन्हीं की बोली बोलती है। ये भी तो हो सकता है कि वो इमरजेंसी हो गई हो। हमें इमरजेंसी में फोन बंद नहीं किया जाता, बल्कि इन्फॉर्म किया जाता है। पता नहीं मुझे कब सुकून और खुशी मिलेगी। ये बदनसीबी मेरा पीछा कब छोड़ेगी? अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। अम्मी, मुझे लगता है ये कोई प्लानिंग है। इसमें हुमायूं भाई और दादी अम्मा अबू जमान मिले हुए हैं। खुदा के लिए अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकालो जिनकी वजह से तुम्हारे रिश्ते में कोई रुकावट पैदा हो जाए। बस तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए ताकि तुम्हारे मरूम अब्बा की रूह को सुकून मिल जाए और मेरा ये जो ख्वाब मैंने देखा है ना, ये मेरे जीते जी पूरा हो जाए। अच्छा, अब आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कॉल करती हूँ। इससे पहले कि तुम्हारे जमान अब्बू और दादी अम्मा को बहाना मिल जाए काशिफ के घर ना जाने का, मुझे जानना चाहिए। जी, पता नहीं ये सब क्यों करते हैं वो लोग। फिर आपका क्या हुक्म है? अम्मा जान, तुम बोलो। अरे भाई, ये घर की बात है। बच्चे एक दूसरे को जानते हैं और फिर काशिफ तो हम सबका देखा भाना है। तो फिर हम ये रिश्ता कबूल समझें? जी बिल्कुल। अम्मा जान, जमान भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी थी। जी कहिए। हम चाहते हैं कि सिला और काशिफ का निकाह कर दें मुनीब के दुबई जाने से पहले। ये तो बहुत अच्छी बात है। तौबा है तौबा। रुबीना, तुम कैसी माँ हो? अपनी बेटी की खुद ही दुश्मन बन गई। क्यों अम्मा जी, क्या हुआ? अम्मा जान का मतलब है कि अभी तो दोनों बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और वैसे भी सिला की ख्वाहिश है कि वो आला तालीम हासिल करे, और मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मंगनी कर लेते हैं। बताओ रुबीना, मंगनी करें या निकाह? अम्मा, आप जो कहें। अम्मा, अब बताओ क्या करना है? सिर्फ मंगनी।
सिला, तुमने बचपन से मेरी हर खुशी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। मेरी गलतियों की सजा भी दादी अम्मा ने तुम्हें ही दी है। मेरी शादी की हर रस्म, ढोल की, मायूं, सारी रस्में धूमधाम से की, जो हर लड़की का अरमान भी होता है। आज तुम भी कितनी खुश होगी। काशिफ बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों की जोड़ी ऐसे लगेगी जैसे आसमान से उतरी हो। लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ, तुम्हारी इस खुशी के मौका पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं। इधर आ तुम मेरे साथ। छोड़े मुझे, अब कुछ बता। नहीं लगती मैं आपकी। अरे मेरी जान, तू तो मेरी जिंदगी है, क्या हो गया? दादी अम्मा, आप भी अम्मी और सिला के साथ मिल गई हैं। जाएं जाके आप भी सिला की मंगनी की खुशियां मनाएं, लड्डू बांटे, पटाखे फोड़ें। अरे ये जोहरा सुल्ताना का वादा है तुझसे। मर जाऊंगी लेकिन सिला और काशिफ की शादी नहीं होने दूंगी। आज मंगनी तय हो गई, कल को शादी भी हो जाएगी। आप क्या बिगाड़ लेंगी? तू मुझे अच्छी तरह जानती है ना? अब क्या कर लेंगी आप? अरे बेटा, थोड़े दिन और सब्र कर ले, थोड़ा सा इन माँ बेटियों को खुश हो लेने दे। फिर तो बेचारियों ने सारी जिंदगी रोना ही रोना है। अब तो हंस दे। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। तुम्हारी पहली सालगिरह भी कितनी धूमधाम से मनाई थी उन्होंने। तो अम्मी वो हमसे बहुत प्यार करते थे ना? बहुत ज्यादा। तुम दोनों को अपनी आंखों का तारा समझते थे। अगर आज वो होते ना तो जन्नत की शादी इस तरह से नहीं होने देते। लेकिन अम्मी, इतनी तकलीफों और परेशानियों के बावजूद आपने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे अब्बू नहीं है। पता नहीं मेरी जन्नत किस हाल में होगी। आज भी इस खुशी के मौके पर वो नहीं आ सकी। अच्छा अम्मी, अब आप प्लीज परेशान हो। और फिर आप ही तो कहती है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अल्लाह की जात से मायूस थोड़ी होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम सो जाओ। या मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी सिला का रिश्ता भी हो गया है। मेरी जन्नत की जो भी परेशानियां उन्हें दूर करते। साइम और महक के बाद अब सिला और जन्नत के दरमियान में भी दूरियां और गलत फहमियां पैदा होने लग गई। इन्हें दूर करते मेरे चारों बच्चे एक हो जाएं, एक दूसरे का एहतराम करें, हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर दे मेरे रब। आपको कुछ चाहिए था? सोई नहीं, अभी तक जाग रही हो। सारी रात मेरी वजह से परेशान रही हो। मुझे पानी पीना था, मैं पी लेता। तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? पहले इतनी परेशान थी तो मैं और करता। ये 10,000 रुपए, तुम घर चले जाओ। अब बुखार काफी बेहतर हो गया है। दर्द भी नहीं। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ।
समझता था कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और शायद मैंने कोई अच्छा काम किया था जिंदगी में, जिसकी वजह से मेरी तुमसे शादी हो गई। ये सब इन फजूल बातों का वक्त नहीं है, आप आराम करें। यही वक्त है इन बातों को करने का। मुबारक हो सिला। खैर मुबारक। अरे कमबख्तों, क्या जमाना आ गया है। अरे बहनों का खून सफेद हो गया है तुम लोगों का, हैं? हाथ क्यों मिला रही हो कमबख्तों? गले मिलो। हाँ, खुशी के मौके पे गले तो मिलो। रुबीना, ये बात तुम्हें पहले समझानी चाहिए थी। महक और सायम को तो तुम अपना समझती नहीं हो। तुम्हारे लिए तो सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, बस। अरे दादी अम्मा, खुशी के मौके पे ऐसी बातें नहीं करते। और अम्मी जान, आप अपनी छोटी बेटी को गले नहीं लगाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। बहुत मुबारक अम्मी जान आपको भी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन से सब्जेक्ट में क्या समझ नहीं आ रहा? सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मेरी? हो, इस सिचुएशन में वैसे दादी माँ क्या कहती हैं, वो तौबा है तौबा। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल हो गई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें सिला बुलाऊं या भाभी बुलाऊं। क्या हो गया लिजबा, कोई सुन लेगा? इसीलिए तो बोल रही हूँ कि तुम मेरी आज से दोस्त नहीं, मेरी होने वाली भाभी हो। भाभी अलिज, सुबह सुबह लिजबा पागल हो गई। शफकत और सबा जा कहाँ सकती? अरे बेटा यहाँ आओ। ये शफकत कहाँ चला गया? शफकत भाई बोल रहे थे गांव में कुछ इमरजेंसी हो गई है, घर का ख्याल रखना। झूठा मक्कार कमीना। लेकिन शफकत, मैं तुझे अपने पैसे खाने नहीं दूंगा। अगर तू मर भी गया ना तो तेरी कब्र से निकाल लूंगा पैसे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। मेरी सिला मेरी जन्नत और मेरी अम्मा है। तौबा है तौबा। अरे क्या तुझे रुबीना ने धतूरा पिला दिया है? हैं? कल उनसे गले मिल मिल के बड़ा प्यार कर रही थी और आज उनके लिए गाने गा रही है। दादी अम्मा, आप ही तो कहती हैं कि मैं आपकी फोटोकॉपी हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन मैं मर भी जाऊँ ना तो उन लोगों के लिए कभी गाने ना गाऊं। दादी अम्मा, वो आप एक मिसाल देती ना, क्या छुरी, क्या। अरे चुप कर कमबख्त, अच्छी खासी मिसाल को खराब ना कर। बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। हाँ तो बस अब फिर मैं भी उसी फॉर्मूले पे अमल करने वाली हूँ। काम काम मैं क्यों अपना फेस खराब करूँ? हाय हाय कमबख्त मारी, क्या लगा लिया? मेरे होठ चिपकने लग गए। मेरा सारा मास्क खराब कर दिया आपने। अरे मास की बच्ची, तू तो वाकई मुझसे 2 हाथ आगे निकली है।
फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी दादी दादी है, मेरी बहन है, दादी है, मेरी बहन। दफा। मटर पुलाव बना लो, कोफ्ते बना लो, कबाब बना लेना और थोड़ी माश की दाल भी बना लेना। और बात सुनो, कुछ मीठा भी बना लेना। अरे मेरा बच्चा आज जल्दी घर आ गया बेटा? अरे हाँ अम्मा, आज फैक्ट्री में काम नहीं था। ओए हाय, किसकी नजर लग गई फैक्ट्री को? लेकिन पहले तो 24 घंटे शिफ्टों में काम होता था फैक्ट्री में। हाँ हाँ, अब ये भी इल्जाम हम पे लगा दे कि हम माँ बेटों ने मिलके फैक्ट्री तबाह कर दी। अरे अम्मा, खुदा के लिए आप लोग आपस में ना लड़ें। पहले ही लोड शेडिंग और हालात की वजह से फैक्ट्री में काम नहीं है, और मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द है। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, वो तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या काम की बात? देखो, सिला की मंगनी कर रहे हैं, फिर जल्दी से उसकी शादी भी करनी होगी, और खुशी के मौके पर तो 100 खर्चे भी होते हैं। तौबा है तौबा, इतनी तो महंगाई हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस बार फिर सिला की शादी भी बड़े धूमधाम से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूर, इंशाल्लाह। वो मैंने कुछ पेपर्स बनवाए हैं, तो तुम। हाँ हाँ, बताएं मुझे क्या करना है। तो वकील साहब आएंगे, तुम पहले पढ़ लेना इन्हें, ये पढ़ लेना, फिर उसके बाद वकील साहब आएंगे तो तुम उनके सामने साइन कर देना। जी ठीक है।